मित्रों, प्रेम घाट पर केवट। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। मानवीय आदर्श स्थापित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास रामायण में एक आदर्श पुत्र तथा शिष्य की भूमिका निभाते हुए भगवान राम आदर्श भाई, आदर्श पति के साथ साथ आदर्श मित्र की भूमिका सर्वोच्च शिखर पर लाकर रखा है। पिता दशरथ और माता कैकेयी के वचन पालन हेतु प्रभु तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माँ कैकेयी बहुत ही वीर नारी थी। उन्होंने महाराज दशरथ से वरदान मांगा था कि राम 14 वर्ष बन जाएंगे, परंतु विशेष शेषनाग के अवतार मतलब लक्ष्मण और एक दासी दासी के साथ, विशेष दासी के साथ जाएंगे सीता जी के। ये इस पंक्ति में स्पष्ट होता है। केवट की गंगा तट पर पहुंचकर भगवान भक्त से कहते हैं मांगी नाउन केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु का भक्त होकर भी प्रभु के नाव लेकर आओ, ऐसा कहने पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवट मांगी नाव न केवट आना। केवट ना कर रहा है। प्रभु को अपनी ग्रामीण प्रेम भरी अटपटी भाषा से प्रसन्न करके प्रभु के हंसने के लिए बाध्य करने को केवट को देश श्री राम जी का मरम केवट ने लक्ष्मण के मुख से सुना। कहा जाता है केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर में एक मेढक था। वह प्रभु नारायण का स्पर्श करना चाहता था, लेकिन बार बार प्रभु के पास पहुंचने में शेष जी भगवान फुफकार कर भगा देते थे और घर वापस लौट जाता रहा। उसकी वह प्रभु स्पर्श की प्रेमपूर्ण शुद्ध सात वासना वैसी अपूर्ण रह गई। इस वासना को पूरा करने के लिए होने में केवट जन्म आ गया। इसलिए यह छंद के स्पष्ट रूप हो कहता है कि हे प्रभु, हे नाथ, आप मुझे आपकी दुहाई है, आपके पिता की शपथ है, भले ही मुझे लक्ष्मण बाण क्यों न मारे, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना मन समाधान होने तक आपके चरण प्रक्षालन किए बिना आपको नाव बैठने नहीं दूंगा। अत्याधिक प्रेम भाव भक्ति जिसके अंतःकरण पूरी भरी है, वही साक्षात पर ब्रह्म को जानते हैं। श्री राम जी ने ऐसा कहे पैर धोने का कारण भी केवल बता रहा है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। केवट कहता है प्रभु, आप दिखते तो मनुष्य हैं, लेकिन आपकी करनी अमानुष है। चरण रज के स्पर्श होते एक शिला नारी बन गई, और मेरी नाव तो लकड़ी की है, पत्थर से भी कठोर है। अगर आपके स्पर्श से वो भी कोई नारी अप्सरा बन गई तो मैं क्या खाऊंगा, अपने परिवार को कैसे जलाऊंगा। दूसरा, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। नाव लुप्त हो गई, उस पर दूसरी नारी गले पड़ जाएगी तो मैं कैसे अपना जीविका चलाऊंगा। इसलिए मेरी शर्त है, माननी पड़ेगी। भगवान प्रभु ने कहा बेज्ञानु जल पाय पखारू, और कहे राम, इससे सिद्ध होता है राम से अधिक राम कर दासा। केवट ने अति भावुकता से, अति कोमलता से प्रभु के चरण प्रक्षालन किए और दीर्घ काल तक पहले 2-3 बार प्रभु के चरणों का
चरणोदक सोतापान किया, फिर पुनः प्रक्षालन करके अपने परिवार को, फिर पुनः पितरों को स्मरण करते हुए अपने पितरों को तर्पण किया। और नाव से बिठाने से पहले केवट ने स्पष्ट भू से कहा था, नाथ न उतराई जाओ। लेकिन प्रभु मानव आदर्श स्थापित करने के लिए धर्म सेतु के स्थापना हेतु धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर अवतरित हुए हैं, तो अपने कर्तव्य और सुधर्म के अनुसार केवट को उतराई देने का उद्देश्य से केवल सीता जी की स्पर्श करते हैं। सीता जी ने आनंदित होकर अपनी रत्न मोतिका उतार कर प्रभु के हाथ में रखी, और जैसे ही प्रभु ने उतराई के रूप में केवट देने लगे, केवट प्रभु के पैर पकड़ लिया। बहुत काल मैं कीनी मंजूरी, आजू दीन बनी भली बड़ी पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी ले। प्रभु, आज मैं आपके दर्शन स्पर्श से विशेष मंजूरी को पा गया, अपनी कमाई पा गया, फिर भी आप मुझे देना चाहते हो। आप 14 वर्ष बाद लौट कर आएंगे तो प्रसन्नतापूर्वक जो मुझे देंगे उसे स्वीकार करूँ। ऐसे चतुर भक्त केवट भले ही अनपढ़ हों, किसी की भले आदमी किसी का ऋण हो तो उसे बार बार देने का स्मरण करता है। इससे इस न्याय से प्रभु मेरा बार बार स्मरण करेंगे और दोबारा उनके दर्शन स्पर्श होंगे, पूरा लाभ उठाऊंगा। ऐसा केवट अति सुंदर भाव है। भक्त के मन में भगवान के अतिरिक्त दूसरा विचार न हो तो अनन्य भक्ति कहते हैं। प्रभु के दर्शन अवश्य होते हैं। धन्यवाद।